शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन आलम नबील फाजिल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद वकास मुर्तज़ाई सीनियर मुदर्रिस जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुट गाजीपुर व गंग शरीफ। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। दुआ हर साल है मेरी कि मैं रोज़े वल जामा। दुआ हर साल है मेरी कि मैं रोज़े वल जामा। दुआ हर साल है मेरी कि मैं रोज़े देवल जावा। करे मंजूर जे अल्लाह करे मंजूर जे अल्लाह। मैं हज काबे दा कर आवा। करे मंजूर जे अल्लाह। मैं हज काबे दा कर आवा। मदीने शहर नू वेखा मैं रोज़े पाक नू वेखा। जे वेखा जाली अखियां नाल जे वेखा जाली अखियां नाल ते पैरां तक मैं ठर जावां। है काबा का
मदीना कमली वाले दा जे वेखां नूरी रोज़े नू नफल शुकराने दे पढ़ आवां मेरे दिल दिया ये आसाने के ज़म दिया प्यासाने जाम उसदे पिला साकी मैं पी पी के ते ठर जावां दुआ हर साल है मेरी कि मैं रोज़े दे वल जावां। हम्दो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है अल्लाह जल्ला मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नू गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा उन्वान और मौजू दा नाम पाकिस्तान दे अंदर मुआशी बहरान दा सबब कि पाकिस्तान दी जो हालत ज़ार है, हर बंदा परेशान है, मईशत तबाह हो चुकी है। इस दा सबब की है, इस दी वजह की है और इंदा हल की। बात समझ आइए। पाकिस्तान एक अरसे तो मुख्तलिफ किस्म दियां मुश्किलात और मुख्तलिफ किस्म दियां मुसीबतां दे अंदर घिरिया होया। एक मुसीबत खत्म नहीं होंदी, दूसरी मुसीबत इहदे गल पै जांदी और इस दी सब तो बड़ी जिहड़ी वजह है मुश्किलात और मुसीबतां दे आन दी, वो साडी इज्तिमाई बद अमालियां और साड़ियाँ बेएतिदालियाँ और दीनी तालीमात तो दूरी है। इस तरह ही साड़ियाँ हुकूमतां जड़ियां ने उन्हां दी बदनज़मी भी मुआमलात दी खराबी दे अंदर नुमायां किरदार अदा कर दिया। मगरबी मुआशरे जड़े ने उन्हां दे अंदर मसाइल और वसाइल दे विच तवाज़ुन बरकरार रखने वास्ते वो कोशिश करते ने कि मुमकिना मुश्किलात दा तजज़िया कीता जाए। वो महसूस करन कि यह मुश्किल आने वाली है तो आन तो कबल उसका सद्देबाब करते हैं, हिकमत अमली अपना लेंदे ने। लेकिन साड़ियां हुकूमतां जड़ियां ने इन्हां दा आलम यह आ कि जदों परेशानी आ जाती है तो फिर उस तो बाद जाके इन्हां नूं पता लगता है भी परेशानी आ गई है।
फिर उनका हल लभना शुरू करते ने ते हल भी फिर ना कोई पुठा जा लभ लेंदे। बाबा जी सन, बाबा जी ते कहना मुनासिब नहीं उन्होंने। एक बंदा चढ़ गया खजूर दे उत्ते, वो चढ़ते गया, जदों थले उतरन लगा ना तो जां थले वेखे तो उन्होंने डर लगे, तो आखे मैं नहीं थले आना। उन्होंने बंदे बड़ा हौसला देन, तसल्ली देन भी यार तू चढ़ गया है, अल्लाह आजा थले आ जा, कुछ भी नहीं होता, तू आ तो सही। आके नहीं मैं नहीं आना। उथों एक बंदा गुजर पिया उस बरादरी दा, जेड़े आंदे ने जी क्यास सब तो पहले शैतान ने कीता, लिहाजा क्यास नहीं करना चाहिए। बंदा गुजर पिया, उन्हें कहा जी बाबिओ यह बंदा उत्ते चढ़ गया है तो तुहाडा कोई दीन दे नाल ताल्लुक है, कोई सानू हल दसो, ये बंदा किवें थले उतरे, किवें थले आवे। उन्हें पूछा भी ये कितना को फासला बनता, उन्हें दसिया जी इन्ने को फुट बनता है। कहने लगे रस्सा मंगाओ, उन्हें रस्सा मंगाया। उन्हें कहा जी रस्सा सटो उत्ते, रस्सा सट दिता। उन्हें कहा घुट के अपने लक दे नाल बन लिया। वो बंदे ने बन लिया भी पता नहीं हुण की करूंगे। बाबा कहने लगा इन्हू खिंच के थले सटो, थले खिंच लो। खिंचिया वो दड़ल थले पिया, बंदे का लक टुट गया। उन्हें आख्या भी बाबा तेनू आख्या सी कोई हल हो जाए, दस भी बंदा सही सलामत थले आ जाए। कहने लगा यार ना समझ नहीं आई, खूह दे विच भी तकरीबन इन्ना कोई फासला सी, उथों बंदा रस्सा पा के खिंचिया सी ते सही सलामत बाहर आ गया सी। लेकिन इधर दी समझ नहीं आ रही। जदों मामला बन जाता है तो फिर साडी हुकूमत भी इहो जिहा सद्देबाब करदी। तुसी वेख लो ना, चांदा हुकूमतां पिछे चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की लोड़ नहीं, एक साल पिछे चले जाओ। पिछला साल रमजानुल मुबारक तो पहले फ्रांस के अंदर सरकारी सतह ते गुस्ताखी हुई, हर बंदा जानदा। सरकारी सतह ते जिस टाइम साडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी वजह तो कायनात बनी, जिन्हां दी वजह तो अज अगर असी कायनात के अंदर साह लै रहे हैं तो इनकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ साडे आका ने। अगर सानू नेमतां मिलियां ने ते साडे आका दी वजह तो मिलियां। उस करीम आका दी सरकारी सतह ते गुस्ताखी की गई। सदर ने जसारत कर दिया क्या भी असा कीती है तो फिर भी करांगे। कई ममालिक ने उन्हां दे नाल बाईकाट कीता भी असी इन्हां दी मसनूआत, इन्हां दियां चीज़ां ना खरीदांगे ना बेचांगे। हत्ता के उन्हां मुल्कां दियां दुकानां मार्केटां दे अंदर जो फ्रांस दियां चीज़ां पईयां सन, उन्होंने ये भी नहीं कहा भी चलो यार जड़ियां पईयां ने यही वेच लईए, नुकसान ना होवे। उन्होंने दुकानां तो कढ़ के साड़ना ते गवारा कीता है, लेकिन उन्होंने वेच के उन्होंने फायदा देना गवारा नहीं किया, खुद नुकसान उठा लिया। साडे मुल्क दे अंदर एहतजाज किया गया, अपने आका दे नाल मुहब्बत करने वाले लोग बाहर निकले। हुकूमत नूं पहले ख्याल ना आया, उन्होंने ख्याल दवाण वास्ते इन्हां लोगों ने बाहर निकल के एहतजाज किया भी उन्हां सरकारी सतह ते साडे आका दी गुस्ताखी कीती है, तुसीं सरकारी सतह ते जवाब दिओ। और सरकारी सतह ते जवाब देने का मतलब आ उन्हां दा सफीर कट दिओ, बाईकाट करो, उन्हां दी मसनूआत दे नाल खत्म, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं। साडे वजीर आजम साहब ने कौम नाल खिताब किया, जिहड़ा अज भी मौजूद है खिताब। उन्हें कहा जी गल आ भी असी करांगे करांगे अपने हिसाब नाल, अगर असा सफीर कढ़िया तो साडी ते मैशत तबाह हो जाएगी, साडे गरीब लोग अवाम मर जाएगी, असी अपनी अवाम नूं मारना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी मैशत नूं तरजीह दी अपने आका की इज्जत के उत्ते। बात समझ आ रही है? और उनका फायदा की होया कि जिहड़ा घ्यो 200 रुपया सी वो 480 रुपए ते पहुंचया।
ਹੁਣ 550 ਹੋ ਗਿਆ। मतलब उस वक्त ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ 200 रुपए 180 रुपए ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਫੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਫੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, लेकिन मैशत भी बची नहीं, तबाही दे दाने वाल टुर गई। जेड़ी आवाम कुछ ना कुछ सुख दा साह लैंदी सी, वो जनाब गरीब तो गरीब तर, अमीर तो अमीर तर, हर बंदा परेशान होया भी यार इन्नी महंगाई। मैनू चंद दिन पहले एक बंदा उन्हां नाल मेरी गल हो रही सी, कहन लगा जी बड़ियां बड़ियां महंगाइयां होईयां, बड़े बड़े मामलात होए, ਅਸੀਂ बड़े बड़े लोगों के एहतजाज वेखे, मास्टरां दे एहतजाज वेखे, प्रोफैसरां दे वेखे, सकालरां दे वेखे, डॉक्टरां दे वेखे, लेकिन एक तबका सी कि जिन्हां दा कदी असां एहतजाज नहीं सी वेखिया, ओ सन उलमाए हजरात, उलमाए किराम, आइम्मे मसाजिद, जिन्हां नूं 5-5 6-6 हज़ार या 10,000 रुपया तनख्वाह दित्ती जांदी। अज भी मसाजिद दे अंदर तुसीं शहरां दे अंदर जाओ, असीं 1,000 रुपया मौलवी साहब नूं साल बाद देने आ, तो फिर असी उन्हें जताने कि जनाब तेन 2 लाख रुपया देने, दिता सा आप 1,000 ही है। बहरहाल वो कहने लगा जी मौलवियां कदी एहतजाज नहीं किया। हुण हाल है कि मौलवी भी बेचारे अक्के पै ने, ये भी आंदे ने भी बड़ी यार महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई। मैं आख्या जी गल इस तरह, हुण उन्होंने मैशत नूं बचाउण दी कोशिश की, अपने आका नाल वफा नहीं की ते मैशत भी नहीं बची, कुर्सी बचाने की कोशिश की, आका नाल वफा नहीं की ते कुर्सी भी नहीं बची। वो किसे क्या सी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ओ बेशर्मो तुसी कम अज कम अपने आका नाल वफा कर लवो ना, ते ना कुर्सी जानी सी रब्बे काबा दी कसम है, ते मैशत भी तुहाडी इंज करके बुलंदी ते आ जानी सी। हुण इंडिया के अंदर गुस्ताखी हो गई, बल्कि वो हुकूमत गई ते अगली आई, वही फ्रांस का सदर जिन्हें सरकारी सतह ते गुस्ताखी की सी, साडे मुल्क दे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्होंने मुबारकबाद दी। हुण हालिया जिस वक्त हुकूमत दोबारा आई है तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई और इस बात का इजहार किया कि जनाब तुहाडे नाल चल के सानू खुशी होवेगी, तुहाडे नाल चल के सानू खुशी होवेगी। और जिस वक्त हुण इंडिया के अंदर गुस्ताखी हुई, एक लानती औरत ने साडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी शान दे अंदर नज़ेबा अल्फाज बोले और साडे दीन दा मजाक उड़ाया। साडी हुकूमत नूं ख्याल नहीं आया, साडे टीवी चैनलों ते जनाब खबर चल रही सी कि फलाने मुल्क ने बाईकाट कर दिता, फलाने मुल्क ने बाईकाट सरकारी सतह ते बाईकाट किया। ते उस वक्त ना खून दे आंसू रोन ते दिल करदा सी कि काश किते साडे चैनलों ते ये भी खबर आंदी कि जनाब मुल्क पाकिस्तान ने इंडिया दे नाल सरकारी सतह ते बाईकाट। अगर अरब ममालक दी खबर आ सकती है, अरबी लोग जेड़े इतने अयाश लोग ने, अगर उन्हां दे अंदर अपने नबी दी गैरत है, यार साडा ते मुल्क ही दीन इस्लाम दे नाम ते बनया, लखां कुर्बानियां दित्तियां गईयां, इसे इंडिया तो मुल्क अलग किया गया। फिर भेड़ चाल किसे नूं वेख के मुजम्मत की गई, मुजम्मत नहीं सी बनदी, हुण असल उन्हां दी मुरम्मत बनदी। ओ मैनू फिर गल याद आ गई कि मौलवी साहब फजर के टाइम ना, फजर तो पहले आए मस्जिद के अंदर, तो उन्हें वेख्या भी कि चौधरी साहब जड़े ने ना, चौधरी साहब मस्जिद की सफाई कर रहे थे। अच्छी गल, अल्लाह करे सानू भी अल्लाह तौफीक देवे। चौधरी साहब सफाई कर रहे सन ते मौलवी साहब ने आके ना उन्होंने को मांझा फड़ लिया, कहने लगे चौधरी साहब ये तुहाडा काम नहीं। उन्हें क्या मियाँ साहब मेरा काम क्यों नहीं, आपे तो तुसीं आंदे जे कि सफाई करो तो अल्लाह राजी होता है, सवाब मिलता है। इनका घट्टा जड़ा उड़ के जिस्म ते पैगा अल्लाह पाक जहन्नम दी अग हराम फरमा देगा। ते क्या तुसीं नहीं चाहते भी मेरे ते जहन्नम दी अग हराम?
मौलवी साहब ने फरमाया चौधरी साहब गल असल ये नहीं, गल यह आ कि अल्लाह पाक ने तुहानू दिता है अपने रिज़्क दे विचों, अल्लाह ने अपनी अता नाल तुहानू बड़ा माल दिता है ते तुहाडी ये जिहड़े छोटे छोटे काम ने ना सफाइयां करन वाले ये जिहड़ियां नेकियां ने छोटियां छोटियां ये गरीबां वास्ते रहण दिओ, माड़े बंदियां वास्ते तुहानू अल्लाह ने दिता है ते तुसी सफाई वाली नेकी ना लवो बल्कि मस्जिद नू बनाने वाली नेकी लवो। तुहानू अल्लाह पाक ने अता कीता है तुसी मस्जिदां बनाओ और वड्डी नेकी लवो, छोटियां नेकियां जेड़ियां ने वो तुसी गरीब आवाम वास्ते रहंदे हो। मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान नू ये अर्ज करना चाहना कि जनाब जेड़ी गल है ना मुजम्मत वाली, ये ते जेड़े साडे वर्गे छोटे छोटे लोग ने इन्हां वास्ते रहन दिओ। तुहानू अल्लाह पाक ने दुनिया दी बेहतरीन फौज अता फरमाई है, दुनिया दी बेहतरीन, ते तुहाडा काम मुजम्मत करना नहीं बल्कि थोड़ियां जियां अखां कढ के ते उन्हां दी मुरम्मत करन दी जरूरत सी, ताकि इन्हां लानतियां नू पता चलदा कि अगर दोबारा असा मुसलमानां दे नबी दे खिलाफ बक बक करनी नहीं। लेकिन रौला है कि असा हर जगह मईशत नू बचाने की कोशिश की, मुल्क बच जाए, मुल्क बच जाए, दीनी तबके नू दबाने की कोशिश की। जे कोई नबी दी इज्जत ते बोलिया असी उन्हों भी दबा लिया, उनकी जुबान बंदी करने की कोशिश की, लेकिन उनका सानू समरा की मिलिया, नतीजा की जाहिर होया कि साडा मुल्क भी ना बचिया, साडी मैशत भी ना बची, साडा दीन भी ना बचिया। कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई सी, आपने फरमाया सी अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, इते मैशत नू लेके बह गए। अल्लामा इकबाल ने एदो अगली गल की थी, फरमाया अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, मगर अहकाम हक से न कर बेवफाई, मगर अहकाम हक से न कर बेवफाई। आपने फरमाया मुल्क जे जांदा है ना ते टुर जाए, लेकिन दीने इस्लाम नू हथों ना जान दई, दीने इस्लाम नाल बेवफाई ना करी। हुण जनाब ये जड़ा मुआशी हाल साडा बन गया, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। जिहड़ी चीज अज तो चंद साल पहले 1 रुपये दी सी अज वो जनाब 10 रुपए दी हो गई। पेट्रोल जिन्हें बाबे बैठे ने किसी दी जनाब पूरी जिंदगी दे अंदर 210 रुपए ते नहीं गया, और पेट्रोल मईशत नू बचांदियां 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 अवाम दा कड जनाब निचोड़ दिता, ते फिर भी 210 रुपए ते टुर गया। ते हाले अगे डरावे दे रहे ने भी थोड़ा जा होर हाले वधना है, कोई 240-50 रुपए ते जाएगा। हुण ये जनाब मईशत नू अगर बचाना है, अपना मुल्क बचाना है, तो उनका हल की है? ये हालत क्यों बनी? इनकी सिर्फ एक ही वजह है, हर बंदा अपना नजरिया रखता है, हर बंदा एक अपनी फिक्र रखता है। लेकिन जे मेरे को पूछो, किसी दीनदार बंदे को पूछोगे ना तो तुहानू इको ही वजह दसेगा कि इनकी वजह सिर्फ एक के जो साडे वड्डे हुक्मरान और जो साडी आवाम ने अपने नबी नाल गद्दारी की है ना, अपने दीने इस्लाम नाल जो बेवफाई की है, जिथे दीन नाल खड़े होने की जरूरत सी उथे असी नहीं खलोते, जिथे नबी दी इज्जत ते पहरा देने की लोड़ सी असी पहरा नहीं दिता। सिर्फ है वजह। यार अजीब बात है ना कि चंद महीने या 1 साल पहले जेड़ा जलसा जुलूस कढ़ना
मुल्क दी तबाही दा सबब सी। 1 साल बाद अपनी कुर्सी वास्ते वो जलसे भी जायज हो गए, वो जुलूस भी जायज हो गए, अपनी कुर्सी गई तो जनाब धरने भी जायज हो गए, और रैलियां भी जायज हो गई। इहदा मतलब है आ कि वो दीन वास्ते ते ना लगे, वो अपनी कुर्सी दे नाल मुखलस सन, दीन वास्ते मुखलस नहीं सन। अज जदों इंडिया दे अंदर गुस्ताखी हुई, वही वजीर आजम कह रहे ने जी हुकूमत पाकिस्तान नूं जवाब देना चाहिए, जड़ा खुद जवाब ना दे सकिया फ्रांस की हुकूमत नूं। अज वो कह रहा पोजीशन के अंदर बह के कि जनाब जवाब देना चाहिए। मतलब यह कि हर बंदे नूं अपनी कुर्सी नाल गर्ज है, दीन इस्लाम नाल या पाकिस्तान की आवाम नाल किसी नूं कोई गर्ज नहीं है। हुण इहदा हल है कि असी दीन नाल वफा करिए। की करिए? अल्लाह ने 2 चीज़ां आवाम दियां 2 ही जरूरत होंदियां ने, एक होंदी है जिंदा रहन वास्ते खाना, जिंदा रहन वास्ते खाना, ते दूसरी जिहड़ी आवाम दी वड्डी जरूरत है जिंदगी गुजारन वास्ते अमन। यही चीज़ां रोटी कपड़ा मकान एक जरूरत है। जे रोटी नहीं तो कपड़ा कित्थों आएगा, मकान कित्थों आएगा? खाना अगर है तो सब कुछ है। दूसरा जे खाना भी होवे, रोटी भी होवे, कपड़ा भी होवे, मकान भी होवे, लेकिन अमन ही ना हो तो आवाम कभी भी मुल्क नहीं बना सकेगी। अगर असी चाहने कि 2 चीज़ां मतलब मुल्क आबाद रहे तो फिर 2 चीज़ां हर बंदे का बुनियादी हक है, एक खाना ते दूसरा अमन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया कि जे तुसी चाहते जे कि तुहानू खाना भी मिल जाए, तुहानू अमन भी मिल जाए, ते फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फरमाया ए खाने काबे दे रब दी इबादत करो, रब दी इबादत करो। ते इबादत बंदा उदों ही करेगा जदों दीन नाल मुखलस हो जाएगा, दीनदार बन जाएगा, दीन नाल वफा करेगा। फरमाया दीनदार तुसी बन जाओ। दीनदार ते दीन है की जी? खाली नमाज पढ़न का नाम दीन है, रोजा रखन का नाम दीन है, हज करन का नाम दीन है। ये दीन दे अरकान ने। दीन दे जे तुसी नमाज़ां पढ़ रहे जे तुहाडे दिल दे अंदर सरकार दी मोहब्बत ही नहीं ते दीन है। तुसी रोजे भी रख रहे जे सरकार नाल मोहब्बत नहीं दीन है। तुसी जनाब हर साल हज कर रहे जे, तुसी 100 हज कर लिया लेकिन नबी नाल मोहब्बत नहीं ते दीन नहीं। बल्कि बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमाइन। फरमाया जदों तक तुहाडे वालिदैन, तुहाडी औलाद ते तमाम लोगां तो वध के मैं तुहानू प्यारा ना बन जां, तुसी ईमान वाले हो सकते नहीं। इस सरकार ने फतवा दिता बुखारी शरीफ दी। हुण दीन कदों आएगा? जदों अल्लाह फरमांदा दीन, तुसी दीन वल आ गए, नबी दी मोहब्बत तुहाडे दिल दे अंदर आ गई, नबी नाल वफा कर ली ते फिर होवेगा कि खालिक कायनात ने फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। फरमाया जदों दीन नाल वफा करोगे फिर भुख लगेगी, खाना भी देवांगा, दुश्मन आवेगा अमन भी देवांगा। हुण मुसलमानों गौर करो, मैं पहले उन्हां दी मिसाल देना जिन्ना नबी नाल गद्दारी कीती। रब ताला ने किवें उन्हां ते मुसीबतां दे पहाड़ तोड़े। हुण जनाब उठाओ सूरत यूसुफ 12वां सपारा ते 13वां सपारा खोलो। खालिक कायनात ने सूरह यूसुफ दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाकया बड़ी तफसील नाल बयान फरमाया। हुण जनाब तुसी
जान दियो हर बंदा जानदा है मिस्र दे उत्ते 7 साल कैद पिया कैद साली पै गई इंदी वजह की सी इंदी वजह ए नहीं सी कि जनाब उन्हां दे कोल कोई चंगे बंदे नहीं सन इंदी वजह ए नहीं सी कि उन्हां दे कोलों जरखेज इलाके खत्म हो गए सन या उन्हां दे खजाने चंगे सियाने बंदे खुल नहीं ना ना वजह इको ही सी जदों उन्होंने अल्लाह दे नबी नू गुलाम बनाया अल्लाह दे नबी नू गुलाम आखिया हाले नबी ने ऐलान नहीं किया जिन्ना खरीदिया उन्होंने भी पता कोई नहीं ये अल्लाह दा नबी है जिन्ना वेचिया पता उन्होंने भी कोई नहीं ये अल्लाह दा नबी है मिस्र दे बाजार दे अंदर बोली लाण वालियां भी पता कोई नहीं ये अल्लाह दा नबी है कई साल बाद अंदर जाके आपने ऐलाने नबूवत फरमाया लेकिन खाल के कायनात ने फरमाया तुसा मेरे नबी नू गुलाम आखिया फरमाया जदों तक दुध पींदा बच्चा भी गुलाम ना बनया मेरे नबी दा बदला पूरा नहीं हुआ जिस नबी दा पता ही ना होवे भी ये नबी है ते उस नबी दी जे जाने अनजाने दे अंदर गुस्ताखी जाए हो ते अल्लाह 7 साल अजाब दिंदा है ते उन्हां दा दुध पींदा बच्चा भी गुलाम बनदा है ते जिस नबी दे बारे पता होवे भी ये ते इमामुल अंबिया ने इमामुल अंबिया ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हर बंदे नू पता होवे आखिरी नबी ते ये जानदियां बुझदियां भी उन्हां दी इज्जत ते हमला होवे ते बंदा कन वलेट के लगा फिरे ते उन्हां दी इज्जत ते गल ही ना करे ते फिर की ख्याल है असां कोई मतलब अल्लाह दी बाली प्यारी ते लाडली कौम अल्लाह नू अपने नबी तो वध के कोई भी प्यारा नहीं और कई लोग ना चूरन बेचते ने एक चूरन हो जी नबी ते रहमत लिल आलमीन ने नबी ते रहमत लिल आलमीन ने नबी ते माफ कर देंदे सन वाह हां जी क्या मतलब है लॉलीपॉप आवाम नू दे रहे ने बुखारी शरीफ दी हदीस है सरकार ने मक्का मुकरमा दे अंदर सरकार ने तबलीग की थी दीन इस्लाम दा पैगाम दिता लोगों ने ना आप दी गल मन्नी नहीं रहमत लिल आलमीन च शक कोई नहीं सरकार दे रहमत लिल आलमीन होने च लेकिन जदों बंदा सारियां हद्दां पार कर जाए ना ते फिर अल्लाह दी गैरत दा भी कुछ तकाजा है अल्लाह दी गैरत दा भी कोई तकाजा है ना जदों बंदा हर हद ही पार कर जाए अपने प्यो वास्ते गुस्सा आवे अपने लीडर वास्ते गुस्सा आवे नबी वार आखे नहीं नहीं ये ते मौलवी शिद्दत पसंद ही बड़े इन्हां नूं होर गल ही कोई नहीं आदी इनका मतलब है भी उनके अंदरों वैर खराब हो चुकी है करप्ट हो चुकी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया तबलीग वास्ते लोगों को बुलाया तो लोगों ने तकजीब की थी आप दी जुटला दिता गल ना मनी बुखारी शरीफ की हदीस ना मैं जिम्मेदार हाँ सरकार ने ना उन्होंने लोगों के खिलाफ दुआ की थी कि मौला जिन्होंने मैनू झुटलाया है ना इन्हां ते ओ कैद मौला नाज़िल फरमा जेड़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दौर च आया सी हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार सही ना होवे मैं जिम्मेदार ओ मुसलमान अगर चाहना तेरी जिंदगी बच जाए तेरी दुनिया बेहतर हो जाए खुदा दी कसम नबी नाल वफा कर ले नबी दे वफादारां नाल खड़ा हो जा तेरी दुनिया भी संवर जाएगी तेरी आखिरत भी संवर जाएगी सरकार ने दुआ की कि मौला इन्हां ते ओ कैद नाज़िल फरमा 7 साल जेड़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे ज़माने दे अंदर आया सी कैद आ गया बारिश रुक गई बारिश नहीं पै रही
हुण जनाब लोग की करते ने जानवरां दियां खल्लां ला ला के, होर खाण वास्ते शै ही कोई नहीं, खल्लां सुक्कियां खल्लां ला ला के खांदे ने। मुर्दे जेड़े मर गए सन कबरां चों कट कट के लोग खान लग पे। मुर्दार जड़ा बाहर जानवर मर जाते सन, अपनी जिंदगी बचाने वास्ते मुर्दार खाना शुरू कर दिता। हुण जनाब हाल जदों ये बन गया, अबू सुफियान हाले कलमा नहीं पढ़िया, सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गए, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ते ए आखदे हो कि अल्लाह इताअत, अल्लाह दी इताअत दा हुक्म देंदे जे, सिला रहमी दा हुक्म देंदे जे, सोनिया तुहाडी कौम मर रही है, इन्हां वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह इन्हां नूं बारिश अता फरमावे। फिर सरकार ने दुआ की ते मक्का मुकरमा ते बारिश आई। अज साडा थां थां ते पानी क्यों खराब है, हर थां ते पानी क्यों खराब है? चोलिस्तान के अंदर पानी मिलता ही नहीं पिया, उथे खान वास्ते कोई चीज नहीं, लोग भुखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। थर पार दे अंदर, थर पारकर दे अंदर भी जनाब लोग भुखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और साडी हुकूमत नूं उन्हां दा कोई ख्याल नहीं। पानी किधर गया? सिर्फ वजह आ अल्लाह ताला ने फरमाया सी कुल अराईतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन माइन, फरमाया गौर करो अगर पानी थल्ले चला गया तो कौन कट के ले आएगा, कौन कटेगा? हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अज जड़े आंदे ने जी असी फलां कर लांगे फलां कर लांगे, ये आया मुबारका पढ़ी कि अंग्रेज ने साइंसदान ने कहन लगा ले अल्लाह फरमांदा जे पानी जमीन की तह च चला गया तो पानी कौन कटेगा? साडे कोल बड़ियां बड़ियां मशीनां ने, साडे कोल बड़ी जदीद जनाब मशीनरी है, असी ये कर देंगे वो कर देंगे। बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह पाक दे हुक्म नाल एक फरिश्ता आया तो अल्लाह ने फरमाया अखां ते मार उंगलां अपनियां, जदों मारियां ना ते अखां चों पानी निकल गया। उन्हों गैब दे विचों आवाज आई, जमीन दा पानी ते बाद दे विच कड्डी, पहले जरा अपनी अखां दा पानी जड़ा असीं कट दिता है ना, जरा ए ते वापस लुटा के विखा ना कि तू पानी अखां दा वापस लुटा सकना है कि नहीं लुटा सकदा। जड़ा जमीन दा पानी असीं थल्ले लै जांगे ओ ते कढना ना कढना ते बाद दी बात है ना, पहले अपनी अखां दा पानी ते लुटा। इनका मतलब है कि खुदा तो बगैर कोई भी कर सकता नहीं, ते खुदा भी उदों ही करेगा जदों अल्लाह दे नबी नाल प्यार कीता होवेगा। हजरत उमर पाक ये ओ सन जिन्हां ने नबी नाल वफा कीती सी। एक माई आ गई आप देखो, माई ये बुढ़ी जी तो रो रही है, आपने पूछा मैं खैर है? कहने लगी उमर मैं तेल लेके आ रही सी, तो तेल रुड़ गया जमीन ते जमीन पी गई, ते मैनू जमीन तो तेल लैके दे। उन्होंने पता सी ए ओ है जिन्हें नबी नू भी राजी कीता है, खुदा नू भी राजी कीता। आपने फरमाया माइये ले कदी जमीन भी तेल पिछा कीता है, चल मैं तेनू नवा लै देने। कहन लगी ना ना उमर तू साडा खलीफा है, साडा बादशाह है, जमीन तो मैनू तेल लैके दे ते मैनू ओ ही तेल चाहिए जेड़ा तेल मेरा जमीन ने पीता है। आपने बड़ा उन्होंने समझाया लेकिन माई अड़ गई, माई क्या भी ना मैनू तो तेल ही हो चाहिए। आपने फरमाया चल फिर माइये मैं तेनू तेल लैके देना। जदों गए ना ते जाके मारिया उथे ठुड्डा जमीन ते, जिस जगह ते वो माई दा तेल रुड़िया सी ते जमीन चूस गई सी। आपने फरमाया जमीने इस माई दा तेल वापस कर, नहीं तो इस तेरी जगह ते ना एक बेनमाजी दी कब्र बना देंगा। इन्नी गल कीती है ते जमीन ने जनाब तेल उगलना शुरू कर दिता, तेल भी साफ शफाफ। आज अरबां खरबां रुपया ला के बाद पता लगता जी तेल तो है ही नहीं। कौम दा अरबां खरबां रुपया उजाड़ छड्डिया और उस तेल दे प्रोजेक्ट दी आड़ दे अंदर अपने ढिड भरदे ने लोग, लेकिन बाद अंदर पता लगता भी तेल तो है ही नहीं सी। लेकिन हजरत उमर पाक पानी अजकल हर बंदे की परेशानी है। हजरत उमर पाक दे दौरे खिलाफत अंदर भी दरिया नील दा रौला सी, जदों तक कुर्बानी नहीं सन देंदे दरिया नील वगदा ही नहीं सी। आप दी जदों उत्थे गए ना हुकूमत मुसलमान मिस्र फतह हो गया ते आपने उत्थे भेजे हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु,
जो आप उत्थे गए ने तो उन्हें पैगाम भेजा कि हजूर इत्थे हर साल बाद एक दुल्हन बना के दरिया नील के अंदर बिठाते ने, फिर दरिया नील चलता है। तो हजूर की हुक्म है? फरमाया हुण तुसां कोई दुल्हन नहीं भेजनी जदों तक मेरा खत ना आ जाए। आपने खत लिखिया, फरमाया कि ऐ दरिया नील जे ते तू चलना है अल्लाह दे हुक्म दे नाल ते फिर मैं तेनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हुक्म दे रहा कि अल्लाह दे हुक्म नाल चल पो ते जे तू सिर्फ दुल्हन लेके चलना है ते फिर तैयार हो जा, सानू तेरे पानी दी लोड़ ही कोई नहीं, तैयार हो उमर तेरे को रब दी जमीन वेली। फरमाया खत मेरा जाके दरिया दे विच रख दिया जे। ते फरमाया जिहड़ा बंदा रखण जावे ना घोड़े ते वापस आवे, क्योंकि उमर नूं पता सी खत उमरे फरूक दा जा रहा है, हो ही नहीं सकता कि पानी चले ना। ते जदों बंदा घोड़े दे गया दरिया दे अंदर रख के हाले ओ दरिया दे किनारे ते नहीं सी पहुंचिया कि पानी आ चुकिया सी। सिर्फ जिन्हां नबी नाल वफा कीती हो हजरत उमर पाक दा दौरे कैद साली पै गई। हजरत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मेरा कबीला जिहड़ा सी ना वो मैनू कहन लगे कि यार कोई कुर्बानी कुर्बानी दईए अल्लाह की बारगाह के अंदर, हो सकता अल्लाह बारिश पा दे, बारिश नहीं हो रही। आप फरमाते मैं उन्होंने कहा भी ये बकरियां बुकरियां नाल काम नहीं चलना होना। उन्हें आख्या नहीं नहीं कुर्बानी दईए कुर्बानी दईए। आप फरमाते ने मैं उन्होंने कहा भी चलो जे तुसी बाला इसरार कर देते एक बकरी जबा कर दी। फरमाते ने बकरी जो जबा की उन्होंने खल लाई तो थल्ले सानू सुरख हड्डियां ही नजर आईयां। मतलब कैद साली दा आलम है सी कि वो बकरी दा गोश्त भी हड्डी बन गया, सुक्की पई सी। आप फरमाते ने जदों मैं बकरी दा हाल वेख्या ना तो फिर मैं हिसाब लाया हुण इक्को ही बारगाह है जिथे साडी गरीबां दी सुनी जानी है। आप फरमाते ने मैं कबीले तो चलिया ते सीधा बारगाह मुस्तफा दे अंदर रोज़े पाक ते आके मैं कल्लाइया मैं आके सिर झुका के अर्ज कीती सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह गूंज पैजे मिलके बोलो सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह खुदा दे वास्ते कुछ मेहरबानिया रसूल अल्लाह। आप फरमाते ने जदों मैं रोज़े पाक ते जाके रोया वा मैं रो के अर्ज की कमली वाले तुहाडी उम्मत बारिश ना होण दी वजह तो भुखी ते प्यासी पई मरदी है। हजरत उमर पाक बड़ी परेशान ने। आप फरमाते ने हजरत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी आप फरमाते ने रोंदे रोंदे अख लगी आका आ गए। सरकार ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो जा जाके मेरे उमर नू मेरा सलाम भी कह दे नाले कह दी उमर परेशान ना हो मेरा रब तुहानू बारिश अता फरमा छड़े। हजरत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी बिलाल हजरत उमर पाक दे कोल आए आके जदों पैगाम दिता अज जनाब कुछ बदबख्तो भी ने जेड़े आंदे ने मर गए। मैं क्या तेरा मरिया होवेगा ओ साडा ते अज भी जिंदा है
ओ बल्कि पहले नालों भी बालियां मददां करदे ने। हजरत उमर पाक नूं जदों पैगाम दिता गया, हुण हजरत उमर पाक दा अकीदा वेखो। आपने सहाबा नूं इकट्ठियां कर लिया, इकट्ठियां करके फरमाया नबी दे गुलामों, साडे आका दा हुक्म आ गया, पैगाम आ गया, परेशान ना होया जे, अल्लाह बारिश अता फरमा छड़ेगा। हाले गल्लां पे करदे ने, इधरों रब ने बारिश भी दे छड़ी। मतलब रिज़्क़ दा मसला हल करना है तो फिर की करना पएगा जी? नबी नाल वफा करनी पएगी, नबी नाल। हुण दूसरा मसला हुंदा है जी डर, खौफ, दुश्मन तो अमन। अल्लाह फरमाया व आमनहुम मिन खौफ। ओए जदों दीनदार बन जाओगे ना ते जदों कोई तुहाडे मुखालफ हो जाणगियां ना, कुव्वतां, कोई ताकतां, एटमी ताकतां तुहाडे खिलाफ हो जाणगियां, व आमनहुम ते फरमाया वो अल्लाह ही तुहानू भी अमन अता फरमाएगा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह करे सानू भी अल्लाह पाक को इहो जिहा लीडर अता फरमाए जिहड़ा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी दी सीरत नूं पढ़न वाला होवे ते सीरत ते अमल करन वाला होवे। आपने जदों फलस्तीन मस्जिद अक्सा नूं कराया ना आज़ाद, ते आप नूं जसूसां ने दिती खबर कि हुजूर ईसाइयां ते यहूदियां ने प्रोपोगंडा कीता है, वो कट्ठे हो गए ने, कट्ठे होके उन्हां दी फौज बहुत ज्यादा है ते उन्हां ने बहरी बेड़ा उतार दिता है समंदर दे अंदर। वो कट्ठे होके आ रहे ने, उन्हां दा एजेंडा ये आ, ज़हन ये आ कि मुसलमान थोड़े ने, असला भी कोई नहीं ते इन्हां नूं खत्म कर दिता जाए। ते बेड़ा जिहड़ा हुंदा सी ना, एक बेड़ा वो कई सैकड़े जहाज़ां ते मुश्तमिल हुंदा सी। 500 हजार एक बेड़े के अंदर जहाज होता सी। तो कितना बड़ा वो बेड़ा होगा, कितने जहाज होंगे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूं जदों पता चलिया ना कि बहरी बेड़ा आ रहा है, ते जिस मुल्क वालों बेड़ा जांदा सी ना, उस मुल्क दियां तजियां उड़ा दिंदा सी, तबाह बर्बाद करके रख देंदा सी। इतना मतलब वो ताकतवर बेड़ा सी। ते सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फिर किसी काफर वाल नहीं भजे भी सानू कोई इमदाद दियो जी। हाँ जी, इत्थे जनाब कोई मामला बन जाए तो कदी जनाब असी यूरोपी अमेरिका के जाके असी हाथ फैला देने, कदी जनाब किसी दे अगे जाके अपनी झोली अट देने जी, साडी इमदाद करो जी, साडे नाल कोई तावन करो जी। ओए मुसलमान ते ओ गैरतमंद हुंदा है, ओ आप ते भुखा रह सकदा है, लेकिन काफर के अगे जाके कदी तली नहीं करनी। पिछे तुसी वेखो ना, साडे जितने भी हुक्मरान गुजरे, किसी ने जाके काफर नूं क्या होवे जी साडे नाल तावन करो। इत्थे लोग बड़े बड़े वादे भी लोगों कीते भी जे मैं फलाने मुल्क के जाके इमदाद वास्ते क्या ते मैनू फांसी दे दिया। इंटरनेशनल मंगते बन गए। साडा ते मुल्क पाकिस्तान हुण जनाब मंगतियां दे विच सब तो अव्वलीन लिस्ट विच है ना, पहले नंबर ते आ रहा इंटरनेशनल मंगता साडा मुल्क बना दिता। जबकि वाहिद पंजाब साडा इलाका है जिथे अल्लाह पाक ने एडियां नेमतां रखियां ने, चारे मौसम साडे मुल्क दे अंदर आ। दुनिया की केड़ी चीज है जिहड़ी साडे मुल्क दे अंदर अल्लाह पाक ने नहीं रखी, हर नेमत रखी। सब होने के बावजूद भी असी मंगते बन के कदी कशको लैके इधर, कदी कशको लैके इधर। जे इंडिया दबकाड़ा मारे तो साडे जनाब लीडर दबक जाते हैं ते भज के जनाब अंग्रेज़ों के चड्डियां च वड़ जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप नूं जदों पता चलिया ना कि बैड़ी बेड़ा आ रहा है ते एक दिन का टाइम रह गया, एक दिन कल फलाने टाइम वो बेड़ा मस्जिद अक्सा होगा। आपने अपने कमांडर बुला ले, बुला के फरमाया बेलियो टाइम थोड़ा रह गया है, रात सिर्फ एक के, फरमाया हुण काम करने पैने ने दो। हुजूर ओ की फरमाया मैदान तुसी संभाल लो, मुसल्ला रसूल अज मैं संभाल, फरमाया मुसल्ले नूं मैं संभाल लेना। जरा वेखो ना साडे लीडर कदी इन्हां नूं तौफीक होई है नमाज पढ़न, जे कदी नकल लानी होवे ना
किसी दीनदार दी भी चलो तस्वीर लवा लीए भी नमाज पढ़ते पे ने ते ऐनक ला के तस्वीर लवा लेंगे कदी ऐनक ला के काली ऐनक ला के नमाज पढ़ी सजदा हुंदा ते अज तक जिन्हां बंदियां नूं इह सुरना साडे लीडरां नूं लगा होवे भी सज्जा हत्थ उत्ते रखना कि खब्बा हत्थ रखना ਉਹ ਸਾਨੂੰ दीन दसणगे जिस बंदे नूं ਇਹ सुरना होवे भी ईद ਦੀਆਂ तकबीरां किन्नियां ने ते किन्नियां ते हत्थ चुकना है ते किन्नियां ते नहीं कर चुकना वो बंदा की लीडर बन सकता है जिस बंदे नूं आइन ते दस्तूर दे अंदर फर्क दा पता ना होवे कि आइन किनू आंदे ने दस्तूर किनू आंदे ने साडा एक है सी बंदा उन्होंने किसे पूछा गया जी आइन और दस्तूर में क्या फर्क है कहने लगा जी आइन आइन होता है दस्तूर दस्तूर होता है जेड़े लीडरां दा हाल होवे ओ सानू समझाणगे कि मुल्क नूं किवें करके चलाना हुण जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया मैदान अज दी रात तुसीं संभाल लो ते मुसल्ले रसूल ते मैनू अज जान दिओ मुसलमाना जरा बुग़ज़ ते इनाद दियां ऐनकां ला के गल सुनी अपने लीडर दी मोहब्बत जरा दिल चों कढ के 1 मिनट वास्ते सानू अपने लीडर वास्ते बड़ा गुस्सा आंदा है काश किते इन्नी मोहब्बत सानू अपने नबी नाल भी होवे यार मैं बिला तफरीक के बात कर रहा बिला तफरीक क्योंकि बीमारी है साडे अंदर शरायत कर गई कि सानू अपने लीडर ते गुस्सा आंदा है लेकिन नबी वास्ते गुस्सा नहीं आंदा जरा तवज्जो करना कि क्या साडे लीडरां दे अंदर भी ये चीज है या नहीं है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमांडरां नूं कहा भी अज रात जरा मैदान तुसीं संभालो ते मैनूं जरा अज ना रात टाइम दिओ ते मैं मुसल्ला रसूल हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद अक्सा दे अंदर आ गए इशा दी नमाज पढ़ी है जदों सारे लोग चले गए जदों लोग चले गए आप फरमाते ने मैं दरवाजे बंद कर ले मैनू आवाम दी फिक्र नहीं सी मुसलमाना दी फिक्र नहीं सी मैं सज्जे खब्बे वेखिया भी मैनू लगा बंदा कोई नहीं लेकिन नुक्कर दे अंदर एक बाबा बैठा सी झुम मार के बैठा सी फरमांदे ने मैनू नजर नहीं आया मैं मिंबर पाक दे सामने चला गया मैं अपना सिर नहीं रखिया अपना रुखसार जमीन ते रख के रो के आखिया मौला अज तेरे नबी दी उम्मत तबाही वाल जा रही है मौला बैरी बेड़ा समंदर दे अंदर उतर चुकिया है जिहड़ियां हुकूमतां वाल भी गया उन्हां दा सत्यानाश कर छड़िया मौला बेड़े दा मुकाबला करन दी ताकत साडे अंदर कोई नहीं मौला अज जिहड़ियां मुसीबतां आईयां ने मौला मेरी वजह तो आईयां ने अज लीडरां दे ने मैं ते ठीक हाँ आवाम ही खराब है फलाना वजीर खराब है फलाना बंदा खराब है मैं ते कुछ नहीं कीता जनाब पिछली हुकूमत आई उन्हें क्या पिछली हुकूमत खजाने वेले कर गई असी खजाने भर रहे हैं टैक्स ला दिते खजाने भर रहे हैं एक गए दूजी हुकूमत आई पूछया जनाब खजाने दा कह लगा जी खजाना खाली है टैक्स होर ला दियो असी ठीक हाँ तुझे खराब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रो के आखिया मौला मेरी वजह तो मुसीबत आई है मौला मैं तेरा कमीना बंदा मैं तेरा जलील ते हकीर बंदा मौला तेनू तेरे नबी दा वास्ता ही अज साडी मदद फरमा मेरा विजदान आंदा इंज भी आखिया होवेगा इंज ही आखिया होवेगा इमदाद करो आका मुझे तेरा सहारा है इमदाद करो आका मुझे तेरा सहारा है दुख दर्द मुसीबत में तुमको ही पुकारा है दुख
दर्द मुसीबत में तुमको ही पुकारा है। आप फरमाते ने मैं जब रो के दुआ पे करना नाले अथरू बगा रहा, अथरू भी जनाब करके तनी बन के आ रहे ने। मेरा विजदान आंदा इन्हें आख्या होगा तन तंदूर हड्डा दा पालण ते सहावा नाल तपाया हो दुखां दा असी आटा गुनिया अते विच हंजुआ पानी पाया हो कट कलेजे असा पेड़े कीते अते इश्क पले थड़ लाया हो मैं कुर्बान तिना तो बाहो जिन्ना अलिफ ते मीम पकाया हो मन दी हांडी ते तन दा सालण ते युतो लूण सबर दा पाया हो यार फरीदा मैं ते सारी तेरी तेनू हाले इतबार न आया हो। आप फरमाते ने मैं रो रहा, मैनू नहीं पता लगा फजर हो गई। मैनू पता ता लगा जदों फजर दी अजान आके मुअज्जिन ने मिनारे ते खड़े होके पढ़ी। फरमाते ने फजर दी अजान हो गई, जमात नाल नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ के जदों मैं बाहर निकलन लगा वा अगो कमांडर आ गए, कहने लगे सलाहुद्दीन मुबारक होवे। आपने फरमाया की होया? कहने लगे हुजूर समंदर के अंदर तुगयानी आ गई, तूफान आया, उन्हां दे बेड़े बेड़े रुड़ रुड़ गए ने, उन्हां दे बेड़े खरक हो गए ने, सत्यानाश होया है। हाले गल पे करदे ने ओ बाबा जेड़ा नुकरे बह के सारी रात सलाहुद्दीन अयूबी नू रोंदियां वेंदा रहा। ओ भी आ गया, कहन लगा लोको याद रख लो ओ ईसाइयां ते चूड़ियां दे बेड़े समंदर दे पानी ने नहीं जे रोड़े। पूछया बाबा फिर किन्ने रोड़े ने? फरमाया सलाहुद्दीन दियां अखां विचों सारी रात जेड़े अथरू वगदे रहने ओ अथरू ही उन्हां दे बेड़े रोड़ के ले गए ने। जे हाकम एक रात रोहे अल्लाह दी बारगाह, एक रात मुसल्ला संभाल ले ते अल्लाह फड़ के उन्हां दे बहरी बेड़े भी उड़ा के रख देंदा है। ते जे हाकम किते बंदे दा पुत्र बन जाए, हाँ जी, दीनदार बन जाए, ते फिर अल्लाह पाक किन्ना को करम फरमाएगा उनके ते। मुसलमानों अज दी जो मईशत दा हाल है ना, इनकी वजह साड़ी दीन तो दूरी, नबी नाल बेवफाई है, दीन नाल गद्दारी है। और इनका हल सिर्फ के असी दीन नाल वफादार बन जाइए, नबी दे वफादार बन जाइए। जदों नबी नाल वफा आ जाएगी ना, रब्बे काबा दी कसम है, जिन्ना
ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਾਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और फिर इत्थे मैं बात दर्ज करना चाहांगा, मुबशर लुकमान ने एक ट्वीट किया सी, कहने लगा कि मोदी काफर है, काफर। उन्हें काफर हो के अपने मुल्क दी अवाम के अंदर इंतशार ना फैले, इंतशार तो बचाने वास्ते अपने मुल्क नू बदअमनी तो वल ना जावे, उस तो बचाने वास्ते उन्हें अपनी तर्जमान नू हटा दिता, तर्जमान नू कढ़ दिता। एक साडा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि जिन्हें अपनी अवाम नू गोलियां ते मारियां, अपनी अवाम दे बंदे ते शहीद कीते, लेकिन फ्रांस दा सफीर ना कढ़ सके। इस वास्ते मुसलमानों अज अपने अपने लीडर जिन्हां नू असां वोट दित्ती, जिन्हां ते भरोसा कीता, उन्होंने पैगाम पहुँचाइए कि जनाब असा मरना है, असा कबर के अंदर जाना है, नबी का सामना करना है, तो जे वोट साढ़े तुसा ले ने ते उन्होंने सरकारी सतह ते पैगाम दिता जाए और उन्होंने कहा जाए मुजम्मत नहीं, उन्होंने मुरम्मत की जाए। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।